तो अमेरिका ने ईरान पर समुद्री दबाव और ज्यादा बढ़ा दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी बंदरगाहों की ओर जाने वाले कई जहाजों का रास्ता बदला गया है और इस कार्रवाई के बाद खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ने, वैश्विक व्यापार प्रभावित होने की आशंका और ज्यादा गहरा गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की समुद्री नाकेबंदी को पूरी तरीके से लागू किया जा रहा है। ईरानी बंदरगाहों में आने जाने वाले व्यापारिक मार्गों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह का कारोबारी लेन देन रोका जा सके। इस कार्रवाई के तहत अब तक करीब 89 कमर्शियल जहाजों का रूट बदल दिया गया है। अमेरिकी सेना का दावा है कि ये कदम प्रतिबंधों के प्रभावी पालन और क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इसी बीच बड़ी खबर है, राष्ट्रपति पुतिन को लेकर वो चीन पहुंचे हैं। फिलहाल बीजिंग पहुंचे हैं राष्ट्रपति पुतिन। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। जिनपिंग और पुतिन के बीच में अहम बैठक होनी है और ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के ठीक बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुंचे। जला देने वाली गर्मी में थाने के ठीक सामने सड़क पर लेटी एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा का विषय। पहले लोगों को लगा कि ये महिला बेहोश है, लेकिन जब लोगों ने मदद करनी चाहिए तो सामने आई कहानी ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्योंकि झुलसती गर्मी में सड़क पर लेटी महिला को देखकर हर कोई हैरान रह गया। महिला की मदद के लिए एक शख्स पास पहुंचा और महिला के चेहरे पर पानी के छींटे मारे, लेकिन देखिए महिला अचानक से ही उठ बैठी और नाराज होकर उसे वहां से जाने को कहने लगी। लोगों ने पूछा कि सड़क पर क्यों पड़ी हो, तो महिला फूट फूट कर वहां रोने लगी। लेकिन थाने के ठीक सामने सड़क पर भीषण गर्मी में लेटकर विरोध करना कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या ये न्याय न मिलने की पीड़ा है या फिर सिस्टम से टूटी उम्मीदों का प्रदर्शन? जयपुर के ऐतिहासिक भैरवनाथ धाम को बचाने के लिए साधु संतों और गांव के लोगों का रीको भगाओ आंदोलन उग्र हो चुका है। पिछले 35 दिनों से संतों का अग्नि तप और धरना लगातार जारी। जयपुर के भैरवनाथ धाम और उसके आसपास की लगभग 850 बीघा भूमि पर राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड बनाने का फैसला लिया गया, लेकिन ग्रामीणों और साधु संतों के प्रोजेक्ट के विरोध में 1 महीने से ज्यादा समय से रीको भगाओ आंदोलन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के अनुसार ये भूमि संतों की तपोस्थिति और ऐतिहासिक दाद पंथ से जुड़ी हुई है, जिसे औद्योगिक क्षेत्र में तब्दील करना उसकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को नष्ट करने जैसा है। महाराष्ट्र के संतोष रावते देश के 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की साइकिल यात्रा पर निकले हुए हैं। भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के बीच आस्था और भक्ति की अनूठी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की साइकिल यात्रा 2 साल में पूरी होगी। फिलहाल संतोष रावत ने अपनी इस पवित्र यात्रा की शुरुआत मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से की है। वहां से वो उज्जैन पहुंचे और बाबा महाकाल के दर्शन किए। मंगलवार दोपहर शाजापुर पहुंचे और उन्होंने प्रसिद्ध मां राजराजेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। शाजापुर में कुछ देर रुकने के बाद वे अपने अगले पड़ाव तीसरे ज्योतिर्लिंग बाबा काशी विश्वनाथ के लिए रवाना हो गए। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में ग्राहक बनकर आए 2 चोरों ने दुकानदार को ठग लिया। ठगी की ये पूरी वारदात वहां पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, आप भी देखिए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि 2 चोर ग्राहक बनकर दुकान पर आते हैं। एक दुकानदार को बातों में उलझाता है। इसी बीच दूसरा मौका पाकर कैश काउंटर के पास पहुंच जाता है। चोर चाबी से कैश काउंटर खोल लेता है, तभी पीछे से कोई आता है तो वो बंद कर देता है और फिर दोबारा कोशिश करता है, लेकिन कैश निकालने से पहले ही फिर एक शख्स पास से गुजरता है तो चोर सावधान हो जाता है, लेकिन तीसरी बार में चोर कामयाब हो जाता है और पैसे निकालकर अपनी जेब में रख लेता है। लेकिन चोर इस बात से अनजान है कि उसकी यह पूरी करतूत कैमरे में कैद हो गई। शिकायत के बाद अब पुलिस ने शातिर चोर की तलाश शुरू कर दी है।